बवरिया जी, आपने लोकसभा सीटों के लिए हरियाणा से आवेदन मांगे हैं। क्या क्राइटेरिया जो है इन आवेदन का रखा गया है? बड़े कदावर नेता भी हैं हरियाणा के अंदर, क्या उनको दरकिनार कर दिया जाएगा या फिर उनको भी रखा जाएगा और दूसरे लोग जो आवेदन कर सकते हैं उनको भी रखा जाएगा? किसी को आइसोलेट करना, किसी को किनारे कर देना, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सबको मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। सर, ईवीएम को लेकर भी आपने इशू उठाया है, क्या वो इशू है वो, अगर बात करें तो? जब न्यूज चैनल कह रही थी, सर्वे एजेंसीज कह रहे थी, हमारे मतदाता कह रहे थे, सब कह रहे थे कि ये बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी भारी बहुमत, अनप्रेसिडेंटेड, ये बार भी जैसे वो 400 की सीट का क्लेम कर रहे हैं, वो आती है, तभी लोगों के मन में जरूर से आशंका होती है। वो व्यक्त करने, लोकशाही का सेफ्टी कुकर में वाल वो होता है कि जब चुनाव के नतीजों से सरकार की आंखें खोल देते हैं, वो जो है हो जाए, अन्यथा ये देश जो है खत्म हो जाएगा। कि ये इतना दबाव बनाओ कि जो मजबूर हो जाए। आज इलेक्शन कमीशन किसी को सुनने मिलने, इंडिया अलायंस को मिलने तैयार नहीं है। वो मजबूर बन जाए कि भाई नई पर्ची हम दे देंगे, वो मजबूर बन जाए कि भाई नई पर्ची हम दे देंगे। अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 2024 के लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हर पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर कांग्रेस की बात करें, हरियाणा कांग्रेस ने उम्मीदवारों के आवेदन जो है 10 की 10 लोकसभा सीटों के मांगे हैं। हमारे साथ प्रभारी दीपक बवरिया जी हैं। बवरिया जी, आपने लोकसभा सीटों के लिए हरियाणा से आवेदन मांगे हैं, क्या क्राइटेरिया जो है इन आवेदन का रखा गया है? कोई क्राइटेरिया हमने प्रस्तुत नहीं किया है। हमारा क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है कि जीतना है और सही कैंडिडेट को आगे करना है। सही कैंडिडेट का मतलब होता है जिसका प्रभाव है, लोगों के साथ उसकी पकड़ है, लोगों के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उसकी लोक चाहना है। इसी प्रकार के सही आदमी को आगे करना और उसके लिए सर्वसम्मति बन जाए, वो हमारा एक प्रयास है। सर, बड़े कदावर नेता भी हैं हरियाणा के अंदर, क्या उनको दरकिनार कर दिया जाएगा या फिर उनको भी रखा जाएगा और दूसरे लोग जो आवेदन कर सकते हैं उनको भी रखा जाएगा? देखिए, मेरा काम जो है, आप हमारी सिस्टम तो शायद आपके नज़र में होगी कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी पैनल्स बना के प्रस्तुत करती है। स्क्रीनिंग कमेटी, जितने भी नाम आते हैं सब प्रस्तुत होते हैं। फिर स्क्रीनिंग कमेटी उसके पर चर्चा करती है, स्टेट इंचार्ज से करती है, प्रदेश के बड़े लीडरों से करती है। वो अपने रिकमेंडेशन थे, कई बार 3 नाम की पैनल होती है, कई बार 1 होता है, कोई बार 5 नाम भी होते हैं। और इसमें जो हैवी वेट होते हैं, उन्होंने भी कोई इच्छा व्यक्त की हो तो उनके जरूर से निर्देश होते हैं। अल्टीमेटली इट इज़ द सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है इसके पर फाइनल डिसीजन करती है। और मैं ज़रूर से कहूँगा कि ऐसा नहीं होता है कि इट इज़ एब्सोल्युटली थ्योरेटिकली कि जो सबसे ज़्यादा है, मगर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी भी होती है। कोई बहुत बड़े कद के लीडर हैं, इतना प्रभाव है, आपको बहुत ही मदद रूप है पार्टी को, फिर भी वो चाहते हैं उसकी कि मैं लड़ना चाहता हूँ, तो उसके पर क्या डिसीजन करना, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट। कांग्रेस हाईकमांड तो सर्वे भी करवाता है, हम भी करवाते हैं, तो उसके भी कहीं ना कहीं एक रुझान होते हैं। तो एक इन टोटालिटी डिसीजन होते हैं। किसी को आइसोलेट करना, किसी को किनारे कर देना, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सबको जोड़ना है। लेकिन सर, जिस तरीके से सबको जोड़ने की आपने बात करी है, लेकिन हरियाणा के अंदर 2 रैलियां हो रही थी, जबकि पहले एक बयान आपका सामने आया था कि दूसरी जो रणदीप सुरजेवाला, किरण कुमारी सैलजा, उन्होंने जो रैलियां की हैं उनको मान्यता नहीं है, लेकिन अब आपकी तरफ से कहा गया है कि मान्यता है। किस तरीके का मतलब आपस में जो मतभेद ना हो? ये एक पार्टी की सिस्टम होती है। कई बार बड़े बड़े लीडर, इवन परिवार में भी होता है, डिफर होते हैं, मगर एक पार्टी की एक आमन्या होती है, जो है परिवार की भी आमन्या होती है, तो सब लोगों को वो फॉलो करना पड़ता है। तो एक प्रदेश समिति के जरिए डिसीजन होते हैं, उसमें कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा हो, कोई रिलेशंस में गैप रहा हो, तो उसकी वजह से शैलजा जी ने यात्रा शुरू करवाई। मैं समझ रहा हूँ कि शी डिड इट विथ वेरी गुड इंटेंशन। तो उन्होंने जब ये शुरू किया तो आई ट्राई टू ड्रॉ द अटेंशन ओनली कि भाई ये जो है सबकी सम्मति से होना चाहिए, पार्टी का प्रोग्राम होना चाहिए। और उसके पर फिर काफ़ी चर्चा भी हुई और जो है मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि आपने अच्छी भावना से शुरू किया है तो आप जरूर से पूरा कर लो, मगर पूरा पार्टी का स्वरूप दे दो, सबको आमंत्रित कर लो। एंड आई थिंक शी हैज़ ऑलरेडी मेड अमेंडमेंट और अच्छा रिस्पॉन्स है। सर, ईवीएम को लेकर भी आपने इशू उठाया है, क्या वो इशू है वो, अगर बात करें तो? ईवीएम के बारे में जो है इशू आज की डेट में सबसे बड़ा वही है कि जो नतीजे आते हैं
ये देश में आज जो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ धोखाबाजी, कामदारों का शोषण, महिलाओं की असलामती और हर प्रकार के इशू देश के सामने हैं। और ये देश की प्रजा इतनी त्रस्त है कि आप देखते हैं कि मोदी जी की सभा भी खाली जाती है, अमित शाह जी की सभा खाली जाती है, और उसके बावजूद गुजरात जैसे स्टेट में 56% वोट लाना, 54% लाना, सबसे ज़्यादा सीट लाना, मध्य प्रदेश में जो नतीजा आना, जब न्यूज़ चैनलें कह रही थी, सर्वे एजेंसीज कह रहे थे, हमारे मतदाता कह रहे थे, सब कह रहे थे कि ये बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी भारी बहुमत, अनप्रेसिडेंटेड, ये बार भी जैसे वो 400 की सीट का क्लेम कर रहे हैं वो आती है, तभी लोगों के मन में जरूर से आशंका होती है कि कुछ न कुछ जरूर से गड़बड़ है। करते हैं नहीं करते हैं वो ओनली परहैप्स द फॉरेंसिक जांच के बता सकती है, मगर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जब इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया तो इट इज़ अ रियलिटी के उनकी सरकार है, मगर लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, लोगों के मन की आशंका दूर करने के लिए, लोगों के मन की जो भावना है उसको न्याय देने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सिस्टम हैज़ टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। तो जो आज की सिस्टम जो है इसमें वीवीपैट में जो पर्ची सिर्फ 5-7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, फिर उसमें से प्रिंट क्या निकलता है कोई देखता नहीं है, उसमें से कितनी स्लिप गिरी वो देखता नहीं, वो बॉक्स बदल सकते हैं कि बदल नहीं सकते वो कोई देखता नहीं है, देखते हैं कि सिस्टम ही नहीं है। तो वो परिस्थिति में इंडिया अलायंस ने सभी पहलू का विचार करते हुए प्रस्ताव रखा कि जो वीवीपैट से जो पर्ची आती है वो मतदाता के हाथ में दी जाए, और वो मतदाता के हाथ में जो देते हैं वो खुद ही बैलेट बॉक्स में डाले, उसका काउंटिंग हो। और आज यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े एक टेक्नोलॉजिकली समृद्ध राज्य में भी सिर्फ 2-3 स्टेट में उनके राज्य हैं उसमें ये चलता है, मगर उसमें बार कोडेड स्लिप मतदाता के हाथ में देती जाती है, समय होता है, उसका बैलेट का यूनिट का नंबर होता है। तो वही चीज़ जो है यहाँ लागू कर दे, छोटा सा संशोधन है, न तो कोर्ट के लिए, न सरकार के लिए, न इलेक्शन, किसी के लिए आपत्ति का सवाल नहीं है। एक छोटा सा संशोधन कर दे तो लोगों का बड़ा भरोसा बन जाएगा, और मैं समझ रहा हूँ कि वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है, लोगों की भावनाओं को न्याय देने के लिए आवश्यक है। जो प्रकार का असंतोष है वो व्यक्त करने, लोकशाही का सेफ्टी कुकर में वाल वो होता है कि जब चुनाव के नतीजों से सरकार की आंखें खोल देते हैं, वो जो है हो जाए, अन्यथा ये देश जो है ख़त्म हो जाएगा, वो मेरे जैसे लोगों का मानना है। तो मैंने अपील किया है कि ये इतना दबाव बनाओ कि जो मजबूर हो जाए। आज इलेक्शन कमीशन किसी को सुनने मिलने, इंडिया अलायंस को मिलने तैयार नहीं है, वो मजबूर बन जाए कि भाई नहीं पर्ची हम दे देंगे। इवन कोर्ट्स भी मजबूर बन जाए, कोर्ट्स को भी इसका संज्ञान लेना पड़े कि हाँ कर देंगे। दूसरी बात मैंने जो रखी है कि हम कहीं धांधली की बात सुनते कि पेटी बदल दी, ये हो गया, वो हो गया, सील तोड़ दिया गया था, मगर वो इतने बड़े मात्रा में मतों को प्रभावित नहीं कर सकते। इट इज़ अ स्पोरेडिक थिंग। मगर आप चुनाव, जो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे मन की जो सोच है वो भावना के अनुसार सरकार बने, तो उसके लिए उसको भी बूथ तक जाना पड़ेगा, इतनी भारी मात्रा में मतदान कर दे ये 200, 500, 1000, 2000 मत की हेराफेरी से कोई मतदान को प्रभावित न कर पाए। वो भी एक बड़ा लक्ष्य है। तो उसको आपके जरिए मैं लोगों के सामने, हरियाणा के लोगों और दिल्ली के लोगों के सामने बात रखना चाहता हूँ कि आप जो है इतनी भारी मात्रा में मतदान कर दो, और ये आपकी पर्ची मेरे हाथ में चाहिए, वो मेरा अधिकार है, मेरे न्याय है, मेरे लोकतांत्रिक अधिकार है, वो पर्ची मेरे हाथ में दो, मैं डालना चाहता हूँ। उसके लिए भी वो दबाव बनाए। तो बिल्कुल ये थे प्रभारी दीपक बवरिया, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।